खुद ही से वादा करे खुद ही को जुबान दे, खुद ही से वादा करें खुद ही को जुबान दे, नहीं रुकेंगे कदम जब तक पहुंच न जाएं मुकाम पे हम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम करती हूं मैं आप सबका अपने चैनल एक कदम और सही में। आज मैं आप सबके लिए करियर टिप्स लेकर आई हूं, यानी आज का टॉपिक है मेरा करियर के बारे में। करियर टिप्स फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपनी पसंद की नौकरी ढूंढ पाना आसान नहीं होता है। नौकरी जब मिल भी जाए तो उसे सिक्योर रखना मुश्किल हो जाता है। कई बार छोटी छोटी गलतियां भी करियर को तबाह कर देने के लिए काफी होती हैं। जानिए कुछ ऐसी ही गलतियां जो जाने अनजाने हो जाती हैं और उनका करियर पर निगेटिव असर पड़ता है। पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर प्रमोशन, एक प्रोफेशन की दुनिया इसी चक्रव्यूह में फंसी रहती है। इसमें कोई शक नहीं है कि बेहतर सैलरी और पोस्ट हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज आता है खुद को उस पद पर, यानी उस पोस्ट पर और उस पड़ाव पर संभाले रखना। करियर ग्रोथ टिप्स। करियर में आगे बढ़ते रहने के लिए कई तरह की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। कदमों के जरा भी डगमगाने का असर करियर ग्रोथ पर पड़ सकता है। व्यूअर्स, कई बार छोटी मोटी गलतियां आपके पूरे करियर को तबाह कर सकती हैं। अगर आप करियर में लगातार ग्रोथ चाहते हैं तो अपने लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। लाइफस्टाइल हैबिट्स फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। यहाँ पर मैंने 10 पॉइंट्स लिए हैं, जिसको वन बाय वन मैं आप सबके सामने क्लियर करना चाहूँगी, एक्सप्लेन करना चाहूँगी, जिससे आप सभी व्यूवर्स को समझने में और जानने में आसानी हो। तो फर्स्ट पॉइंट है, काम को टालना है बड़ी गलती। कई लोग किसी काम को फौरन करने के बजाय उसे कल परसों या वीकेंड के लिए टालते रहते हैं। हो सकता है कि उस वक्त वो वाकई बिजी हो, इसलिए काम को आगे के लिए टाल दिया हो। लेकिन अगर ऐसा अक्सर हो रहा है तो ध्यान रखें कि इन गलतियों को नोटिस करने के लिए आपके ऊपर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। सेकंड पॉइंट है खुद का लक्ष्य, यानी वर्क गोल ना पता होना। हर कंपनी में हर एम्प्लॉय के लिए कुछ लक्ष्य तय किए जाते हैं, यानी जॉब गोल्स तय किए जाते हैं। सभी को इनकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको कंपनी के लिए अपनी जिम्मेदारियां नहीं पता हैं तो आप अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से सभी को खुद के लिए भी कुछ लक्ष्य यानी गोल सेट करने चाहिए। अपने प्रोफेशनल और पर्सनल गोल्स को एक्टिव करके ही आप करियर में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाएंगे। थर्ड पॉइंट है बिना नोटिस के नौकरी छोड़ना। जैसे नौकरी मिलना आसान नहीं है, वैसे ही नौकरी करते रहना भी मुश्किल है। वर्क प्लेस पर टीम में काम करते हुए कई तरह की परेशानियां आती हैं। सभी को मजबूती के साथ उनका सामना करना चाहिए। अगर आपको बॉस या किसी टीममेट से कोई शिकायत है तो उनसे बात करें या एचआर मैनेजर तक जाएं, लेकिन बिना बताए नौकरी छोड़ने की गलती न करें। हो सकता है कि आपसी बातचीत से परेशानी का हल निकल आए और आपको नई नौकरी ढूंढनी ही ना पड़े, क्योंकि कई बार कंपनी किसी खास एम्प्लॉय को रोकने के लिए प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट का ऑफर भी दे देती हैं। फोर्थ पॉइंट है अधूरा ना छोड़े कोई काम। नौकरी छोड़ने से पहले आप जिस भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसे पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट करके ही बाहर निकले। अपना काम अधूरा छोड़ने से कंपनी और वहां काम करने वाले लोगों पर गलत इंप्रेशन पड़ सकता है। वहीं अगर आप अपना काम पूरा करके निकलेंगे तो बाद में भी रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। फिफ्थ पॉइंट है सिस्टम से हटाएं पर्सनल डेटा। ऑफिस में काम करते वक्त ज्यादातर लोग वहीं के डेस्कटॉप, लैपटॉप, पेन ड्राइव, सीडी और कई चीजों का यूज करते हैं। रोजाना लॉगिन करने की वजह से ज्यादातर लोग अपनी ईमेल आईडी और सोशल मीडिया अकाउंट से लॉग आउट नहीं करते। तो ऑफिस छोड़ने से पहले अपना पर्सनल डेटा डिलीट कर दें और सभी अकाउंट से लॉग आउट भी कर लें। सिक्स पॉइंट है पेशेंस से काम नहीं लेना और गलती करने से नहीं बचना। अक्सर ऐसे माहौल में या यूं कहें कि फ्रस्ट्रेशन में लोग काम में गलती कर बैठते हैं जो उनके खिलाफ जाती है। ऐसा होने पर बात बनती नहीं बल्कि और भी बिगड़ जाती है। इसलिए अगर ऐसा हो तो पेशेंस से काम लें और गलती करने से बचें। 7 पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत करें। पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही आपको अपनी बात ठीक से रखने का तरीका आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। कई बार लोग कहना कुछ चाहते हैं लेकिन कह कुछ और जाते हैं, इसलिए आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को पहले मजबूत कीजिए।
8 पॉइंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट ना करना। आपके करियर में सबसे बड़ी रुकावट जो डालती है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ना होना। जैसे अगर आप ऑफिस में कलीग या बॉस से बात कर रहे हैं तो अपनी बात ठीक से रखें। प्रेजेंटेशन का तरीका आपकी पर्सनालिटी को भी प्रेजेंट करता है, दर्शाता है। समय टाइम के साथ आपको बदलना होगा। 9 पॉइंट है नई टेक्नोलॉजी को सही से नहीं समझना और अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाना। अभी का दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए किसी भी सेक्टर में हमेशा चैलेंजेस आते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप टेक्नोलॉजी को वक्त के साथ साथ समझते रहें, यानी टेक्नोलॉजी के साथ चलें। ये ध्यान रहे कि बिना नॉलेज कोई भी काम नहीं बनता है। आप जिस फील्ड में हैं उसमें आपको हर टेक्नोलॉजी की जानकारी और महारत हासिल होनी चाहिए। 10 पॉइंट है और इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है वक्त का पाबंद ना रहना। प्रोफेशनल करियर में सबसे ज़रूरी बात है कि आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा और वक्त का पाबंद भी रहना होगा। अगर आप समय यानी टाइम से ऑफिस नहीं पहुंचते हैं तो कभी भी बॉस के चहेते नहीं बन पाएंगे। यही नहीं, बॉस से किए गए फिक्स टाइम से पहले अपना काम खत्म करके हैंडओवर कर दें, जिससे आपके करियर में काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए आपको टाइम का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों पे ख़ास तौर से ध्यान दीजिए। तो व्यूवर्स, ये थे कुछ आसान से टिप्स जिसे आप सभी अपनाकर अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। आज का टॉपिक आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी का बहुत शुक्रिया। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं और जो पहली बार देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले न्यू टॉपिक की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। मेरे इस टॉपिक को पेशेंसली सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मैं जल्दी आप सबके साथ एक नए टॉपिक को लेकर जुड़ूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई चैनल एक कदम और सही।